नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है मध्य प्रदेश का गठन। तो चलिए आज हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो मध्य प्रदेश का गठन है यह कितने हिस्सों में हम पढ़ते हैं। तो इसे हम 3 हिस्सों में तोड़कर पढ़ते हैं। ठीक है, कौन कौन से? तो मध्य प्रदेश के गठन को हम पढ़ते हैं 1947 से 1947, मतलब जब भारत आजाद हुआ, 1947 से लेकर 1956 तक, मतलब 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का क्या किया गया, गठन किया गया। ठीक है, तो मतलब हम क्या देखते हैं, सबसे पहले 1947 से 1956 तक के मध्य की स्थिति क्या रही है मध्य प्रदेश की। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन प्रीलिम्स में, एमपी व्यापम में, एमपीएसआई या मेंस में भी यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि 1947 से लेकर 1956 के मध्य की स्थिति पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो ये चीज हमें देखना होता है। फिर दूसरा होता है 1 नवंबर 1956 से लेकर 1 नवंबर 2000 तक क्या मध्य प्रदेश में आंतरिक गठन हुए, जिला पुनर्गठन कब कब हुआ, कौन कौन से संभाग बने, ये देखना होता है। और 1 नवंबर 2000 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 नवंबर 2000 को हुआ मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, और मध्य प्रदेश का पुनर्गठन करके एक नया राज्य मध्य प्रदेश से पृथक करके बनाया गया भारत का 26वां राज्य छत्तीसगढ़। तो आखिर छत्तीसगढ़ बनने के क्या कारण थे? छत्तीसगढ़ के गठन होने और छत्तीसगढ़ हिस्सा जो था मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद मध्य प्रदेश पर क्या प्रभाव पड़े, इन सबको भी हम देखेंगे क्योंकि ये मेंस की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, और क्या ऐसे कारण थे, कब कब ये डेट थी, कौन कौन सी डेट थी, कितने जिले बचे, कितने जिले छत्तीसगढ़ में गए, ये सारे फैक्टों को हम कवर करेंगे। और उसके बाद 1 नवंबर 2000 को जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हो गया, उसके बाद से लेकर वर्तमान तक के मध्य प्रदेश की क्या स्थिति रही है, इस पर हमें देखना है। वर्तमान तक के मध्य प्रदेश की क्या स्थिति रही है, मतलब जब मध्य प्रदेश में कौन सा जिला बन चुका है, निवाड़ी जिला बन चुका है वर्ष 2018 में। इसके बाद अभी हाल ही में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, उस समय तक मध्य प्रदेश सरकार में, ठीक है, पूर्व जो अभी कांग्रेस सरकार थी उसमें कमलनाथ जी ने चिचौड़ा, नागदा और मैहर को जिला बनाने की घोषणा की थी। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बागली को जिला बनाने की घोषणा की हुई है। तो इस प्रकार से भी हम सारा वर्तमान तक के स्वरूप को भी देखेंगे कि क्या क्या मध्य प्रदेश में पूरे जिला और संभागों की स्थिति है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखें तो हम ये देखेंगे कि 1947 से पहले मध्य प्रदेश की आखिर क्या स्थिति थी। ठीक है, 1947 से पहले मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी, क्या मध्य प्रदेश के जैसा कोई हिस्सा भारत में था, या था तो किस प्रकार से था, किस किस का रूल हुआ करता था उस क्षेत्र पे, ये सारी चीजों को हमें देखना है। तो सबसे पहले हम यहां पर देखें 1947 से पहले क्या स्थिति थी। तो पूरे भारत की ही बात करें तो संपूर्ण भारत में कितनी प्रशासनिक इकाइयां थी, तो पूरा का पूरा भारत, ठीक है, अब आप यहां पर भी मैं मैप बना के आपको दिखा देता हूं। संपूर्ण भारत यदि हम लोग देखें तो जैसे बंगाल प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, मुंबई प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, यूपी यूनाइटेड प्रोविंस उत्तर प्रदेश जिसे आज आप कहते हो, ये भी एक प्रेसिडेंसी मतलब ये सब वो क्षेत्र थे जो ब्रिटिशर्स के रूल में थे। यहां पर कौन शासन प्रशासन कर रहा था, तो अंग्रेज शासन प्रशासन कर रहे थे। अब इसके अलावा और क्या थी, तो इसी तरीके से एक मध्य में जो ब्रिटिश शासित क्षेत्र था, इसे नाम दिया गया था सेंट्रल प्रोविंस एंड बराक। ठीक है, सेंट्रल प्रोविंस एंड बराक। और वर्तमान मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र जो इस सेंट्रल प्रोविंस एंड बराक का हिस्सा हुआ करता था, वो कौन सा था, वो था महाकौशल। ठीक है, वर्तमान जबलपुर के आसपास का क्षेत्र उस समय क्या कहलाता था, महाकौशल कहला रहा था, जो किसका हिस्सा था, सेंट्रल प्रोविंस एंड बराक। मतलब 1947 से पहले वर्तमान मध्य प्रदेश का वह हिस्सा जिस पर अंग्रेजों ने शासन किया वो कौन सा था, महाकौशल क्षेत्र था। क्लियर है? चलिए अब इसके बाद देखें तो आप देख रहे हो अंग्रेज शासित क्षेत्र हुआ करते थे, ब्रिटिशर्स के रूल वाले एरिया। इसके अलावा भारत में बहुत सारी क्या थी, देशी रियासतें। जैसे हम मध्य प्रदेश की ही बात करें तो इंदौर में कौन थे, होलकर्स थे। ग्वालियर में कौन थे, तो सिंधिया थे। ठीक है, सिंधिया। फिर रीवा के राजा मार्तंड, बुंदेलखंड की रियासतें, यहाँ बघेलखंड की रियासतें, ठीक है, बघेलखंड की रियासतें, छत्तीसगढ़ की रियासतें, ये भी बहुत सारी देसी रियासतें भी। केवल ये तो मैंने मध्य प्रदेश से रिलेटेड रियासतों का नाम लिया है ना, लेकिन ऐसे संपूर्ण भारत में, ठीक है, तो
तो पूरा का पूरा भारत सबसे पहले तो हम देखते हैं कि किसमें ब्रिटिश शासित क्षेत्रों में था, फिर दूसरा कौन थी, देसी रियासतें थी, तीसरी जो इकाई थी प्रशासनिक वो थी पुर्तगीज। गोवा में पुर्तगीज थे, दमन दीप दादर नागर में भी पुर्तगाली थे। पुर्तगाली भारत में आने वाले पहले यूरोपियन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना, अंग्रेजों की बात नहीं कर रहे, फ्रेंच की बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं भारत में आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे, तो पुर्तगाली थे। और भारत से जाने वाले सबसे आखिरी यूरोपियन भी कौन थे, तो पुर्तगाली थे, ठीक है ना, ठीक है। गोवा से हमने इन्हें निकाला था। फिर यहाँ पर पुडुचेरी और पुडुचेरी में कौन रूल कर रहे थे, फ्रेंच। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1947 से पहले भारत में 4 प्रकार की क्या थी, प्रशासनिक इकाइयां थी, ब्रिटिश, देसी रियासतें, पुर्तगाली और फ्रेंच, ठीक है। लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो भारत आजाद किससे हुआ, ब्रिटिशर्स से हुआ। और हमें यह देखना है चूंकि 1947 से पहले भारत में सबसे बड़ी शक्ति कौन हुआ करता था, ब्रिटिशर्स ही हुआ करते थे। तो इन ब्रिटिशर्स से जब भारत को आजादी मिली तो फिर हम लोगों ने क्या किया, आजादी मिलने के बाद हमारी जो अंतरिम सरकार थी जिसके प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी गृह मंत्री भी थे। इन सभी ने मिलकर भारत में एक राज्य व्यवस्था लेके आए। लेकिन इनके सामने एक बड़ा संकट था कि किस प्रकार इस राज्य व्यवस्था को क्या करें, स्थापित किया जाए, ठीक है ना। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, आजादी के बाद संपूर्ण भारत में राज्यों की हर मतलब जो स्टेट्स थे इनकी 4 कैटेगरीज बना दी, 4 श्रेणियां बनाई, ठीक है ना। संपूर्ण भारत को 4 श्रेणी के राज्यों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। मतलब जो ब्रिटिशर्स से प्राप्त हो रहे थे बड़े क्षेत्र उनको किस कैटेगरी में रख दिया इन लोगों ने, ए कैटेगरी में रख दिया गया, ठीक है। जो बड़ी रियासतें हमको शामिल हो रही थी, भारत संघ में विलय कर रही थी धीरे धीरे, एक साथ तो सबने विलय पत्र पे हस्ताक्षर नहीं किए, कभी कोई कर रहा कभी कोई कर रहा, तो ऐसे कैटेगरी के स्टेट्स को बी में रखा। फिर मध्यम आकार की रियासतों को सी में रखा। और डी में केवल एक क्षेत्र था, वो था अंडमान निकोबार, ठीक है। कौन सा क्षेत्र था, अंडमान निकोबार, याद रखिएगा आप। डी में केवल एक ही क्षेत्र था। और मुख्य भारत में जो हमारा मेनलैंड इंडिया है, यदि हम इसको क्या बोलते हैं, मुख्य भारत, तो मुख्य भारत में कोई भी डी स्टेट कैटेगरी नहीं थी, ठीक है ना, केवल एबीसी ही थी। इसी कारण आपको मध्य प्रदेश में भी केवल कितने मिलेंगे, एबीसी। अब हमें ये देखना है कि आखिर पहली बार ब्रिटिशर्स ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर अधिकार किया और रूल करना चालू किया। तो बात है 1853 1853 की। 1853 में पहली बार डलहौजी ने मध्य प्रदेश के किसी क्षेत्र पर अधिकार किया, वो था महाकौशल। महाकौशल के साथ साथ दूसरा क्षेत्र जो इसके रूल में आया वो था विदर्भ, ठीक है। कौन सा था, विदर्भ और महाकौशल। और विदर्भ का प्रमुख शहर हुआ करता था इस समय कौन सा, नागपुर। तो नागपुर को इन्होंने क्या बनाया, प्रमुख शहर बनाया प्रशासन के लिए। और महाकौशल मतलब जबलपुर के आसपास वाला एरिया, ठीक है। इस प्रकार 1853 में डलहौजी ने महाकौशल और विदर्भ के क्षेत्रों में क्या किया, अधिकार। लेकिन इसे एक प्रशासनिक इकाई के रूप में, पृथक प्रशासनिक इकाई के रूप में इसे गठित नहीं किया। इस पर रूल कहां से हो रहा था, बंगाल प्रेसिडेंसी से ही हो रहा था। बाद में आगे चल के जब 1857 का विद्रोह हो गया और अंग्रेजों ने देखा कि यदि हम इस तरीके से इस क्षेत्र को रखेंगे तो इस क्षेत्र में कभी भी विद्रोह हो सकता है, इसे एक पृथक प्रशासनिक इकाई के रूप में स्थापित करना चाहिए। और 1861 में 1861 में इसे क्या कर दिया गया, सेंट्रल प्रोविंस, ध्यान दीजिएगा, सेंट्रल प्रोविंस स्टेट के रूप में क्या कर दिया गया, गठित कर दिया गया, एक प्रशासनिक इकाई अंग्रेजों की। और यह सेंट्रल प्रोविंस के रूप में अब गठित रहेगा आने वाले 1936 तक। तो 1936 में क्या हुआ, 1936 में जो हैदराबाद के नवाब थे, हैदराबाद के नवाब ने अंग्रेजों को खुश करने और अंग्रेजों को, नवाबों को, देसी रियासतों को अंग्रेजों को क्या देना पड़ता था, एक वार्षिक कर देना होता था। उस कर को ना दे पाने के दबाव में हैदराबाद के नवाब ने अपने रियासत का बराड़ क्षेत्र भी अंग्रेजों को दे दिया। अब अंग्रेज इसे मद्रास में तो मिलाते नहीं, बंगाल में नहीं मिलाते, तो अंग्रेजों ने इस बराड़ क्षेत्र को किसमें मिला दिया, इसी सेंट्रल प्रोविंस में मिलाया। तो इस प्रकार इसका नाम क्या पड़ गया, सेंट्रल प्रोविंस एंड बराड़। और 1936 से लेके 1936 से लेके 1947 तक यह क्षेत्र किस नाम से जाना गया, सेंट्रल प्रोविंस एंड बराड़ के नाम से जाना गया। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है 1947 से पहले मध्य प्रदेश
क्षेत्र को या मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, क्योंकि यही वास्तविक स्वरूप लेगा वर्तमान मध्य प्रदेश का, यहीं से आएगा, ठीक है ना। तो कैसे गठित हुआ? 1853 में डलहौजी ने सबसे पहले महाकौशल का, कौन सा अंग्रेजों के रूल में पहला एरिया हमारा गया था मध्य प्रदेश का? तो महाकौशल, जिसे जबलपुर नाम से जानते हो। सेंट्रल प्रोविंस का गठन कब हुआ था? 1861। एंड देन आपको याद रखना है सेंट्रल प्रोविंस में बरार कब शामिल हुआ? तो हैदराबाद के नवाब द्वारा बरार प्राप्त हुआ था 1936 में। तो इस प्रकार क्या बन गया था? सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार बन गया था, और ये कब तक रहेगा? 1947 तक बरार क्षेत्र रहेगा, ठीक है। तो यहां तक आपको क्लियर है। अब हम आगे देखते हैं। तो मैं आपको बता चुका हूं कि आजादी के बाद जैसे कि आपने देखा कि पूरा संपूर्ण भारत 4 प्रकार की प्रशासनिक इकाइयों में था। धीरे धीरे पूरी रियासतें क्या हो रही थी? भारत संघ में शामिल हो रही थी, विलय पत्र पे साइन कर रही थी। इसीलिए संपूर्ण भारत को 4 श्रेणियों ए, बी, सी और डी में डिवाइड किया गया। डी में केवल एक क्षेत्र हुआ करता था, अंडमान निकोबार। उसी प्रकार सेम टू सेम मध्य प्रदेश में हुआ कि मध्य प्रदेश में भी 3 श्रेणियां थी, ठीक है। कौन कौन सी श्रेणियां थी? मध्य प्रदेश भी 3 श्रेणियों में डिवाइड था और 4 भागों में। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पे बोला 3 श्रेणियां। कैटेगरी कितनी थी? 3। पार्ट कितने थे? 4, ठीक है ना। कैसे थे? मैप पे भी देखेंगे हम लोग, और यहां पर भी आपको देखना है, ठीक है। तो जैसे ए कैटेगरी थी, ए कैटेगरी में मध्य प्रदेश या सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार वाला क्षेत्र, जिसमें आपने क्या किया? जिसमें आपने पूर्वी बघेलखंड, ठीक है, ध्यान रखना है यहां पर, पूर्वी बघेलखंड की रियासतों को शामिल किया यहां पर आपने, प्लस छत्तीसगढ़ की रियासतों को शामिल किया, छत्तीसगढ़ की रियासतों को, और दंडित कारण्य वन क्षेत्र को भी ईस्वी में शामिल किया। और फिर आपने पार्ट ए स्टेट का गठन किया, ठीक है, जिसकी राजधानी आपने क्या बनाई? नागपुर। अभी हम मैप पे देख रहे हैं, ठीक है, इसको मैप पे देखेंगे। मध्य भारत में आपने क्या किया? मालवा क्षेत्र को मिलाया, निवाड़ को मिलाया, ठीक है, इन क्षेत्रों को मिलाया, और प्लस आपने इसमें क्या किया? चंबल वाले, ग्वालियर वाली रियासत को भी मिलाया, मतलब सिंधियास को भी शामिल किया। तो ग्वालियर क्षेत्र भी शामिल हुआ, ठीक है, मध्य भारत बना। फिर विंध्य प्रदेश बना, बुंदेलखंड और पश्चिमी बघेलखंड की रियासतें, रीवा की रियासत को मिला के विंध्य प्रदेश, और पृथक एक पार्ट सी स्टेट था भोपाल। और भोपाल एक ऐसी रियासत मध्य प्रदेश की जो सबसे अंत में क्या हुई? भारत संघ में शामिल हुई। अब इसी को मैं आपको मैप के थ्रू बताता हूं, ताकि आपका सारा एक जो कॉन्सेप्ट है वो क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा, और आपको मैप बहुत अच्छे से क्या रखने हैं? याद रखने।